धर्म का बल्कि संघर्ष का गठबंधन। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह गठबंधन अगर जमीन पर उतर गया तो यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक अगर एकजुट हो जाएं, तो किसी भी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। पिछले कई दशकों से दलित और मुसलमान अलग अलग दिशाओं में वोट करते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार दोनों समाजों के नेता एकजुट हुए हैं। मायावती ने अपने भाषण में कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान की क्रांति लाना है। उन्होंने कहा, हम इस गठबंधन को बहुजन मजलिस एकता मोर्चा नाम देते हैं, जो गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज बनेगा। वहीं आजम खान ने कहा कि वो अब न सिर्फ रामपुर की आवाज हैं, बल्कि पूरे भारत के दबे कुचले वर्ग की आवाज बनना चाहते हैं। मायावती के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी धर्म या जाति की नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी की है। दोनों नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में वे मिलकर मैदान में उतरेंगे और देश को नई दिशा देंगे। गांवों में इस खबर का असर ऐसा था जैसे किसी त्योहार की घोषणा हो गई हो। दलित बस्तियों में लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। बच्चे नीले झंडे और हरे झंडे साथ में लहरा रहे थे। कुछ जगहों पर लोगों ने कहा कि ये गठबंधन भीमराव आंबेडकर और मौलाना आजाद की उस सोच की झलक है जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। शहरों में भी माहौल अलग था। यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे थे कि ये गठबंधन